लॉकअप सीजन 2 में आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि घर के अंदर होने वाली है काफ़ी बड़ी लड़ाई धीरज के बीच में और शिवांगी के बीच में। उसी के साथ योगेश को पता चल चुका है कि जो आकांक्षा चौधरी है वो सीक्रेट रूम में है, क्योंकि योगेश जो है वरुण का पीछा करते हुए चला जाता है सीक्रेट रूम के अंदर। क्या है पूरी अपडेट, अब आप लोगों को बता दें कि आज जैसे कि एपिसोड स्टार्ट होगा तो फराह खान मैम आएंगी एंड फराह खान जो है जितने भी कंट्रोलर है और सपोर्टर है उनकी दो लोगों की जो है टीम बनाएंगी एंड उसके बाद उन लोगों को एक टास्क दिया जाएगा। ये टास्क होता ये है कि आप अपने सपोर्टर को सेव कर सकते हो, जहाँ पे दो लोगों की टीम होती है और सारे टीम वालों को ये कहा जाता है कि एक टावर बनाना है जिसमें सपोर्टर जो है उस टावर को बनाएगा और जो चीज़ें ज़रूरी की है वो चीज़ें जो है उठा के जो यहाँ पे उनका डिपेंडर है वो लेके आएगा। दोनों को रस्सी बांधी जाएगी एंड आपको बता दें कि इन्हीं सारी चीज़ों में बाकी लोग दूसरे का टावर गिरा भी सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शिल्पा शिंदे ने टावर गिराने स्टार्ट किया। शिल्पा शिंदे ने क्या किया, वो गई और साथ ही श्रेया का जो टावर था उसको गिरा दी। श्रेया का टावर कंप्लीट होने वाला था लेकिन शिल्पा शिंदे नहीं चाहती थी कि राम कपूर सेफ हो एंड इसी वजह से शिल्पा शिंदे ने जो है उसका टावर गिराया। उसके अलावा बता दें कि ये शिल्पा शिंदे का मास्टर प्लान था, क्योंकि शिल्पा शिंदे को पता था कि शिवांगी ऐसे तो सेफ हो जाएगी और कोई भी उनका टावर नहीं गिराएगा, तो पहले उन्होंने ही जो है उंगली करना सबको स्टार्ट किया। जहाँ पे शिल्पा शिंदे ने जब श्रेया का टावर गिराया तो श्रेया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आई एंड श्रेया ने क्या किया, धीरज का टावर गिरा दिया और धीरज ने भी जो है गुस्से में आके श्रेया का टावर गिराया। जहाँ पे राम कपूर ने ये तक बोला कि भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तू सोच तो मैं सेफ होऊंगा इससे, श्रेया का यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर धीरज इतना गुस्से में था कि उसने श्रेया का तो टावर गिराया ही गिराया। धीरज के दूसरे साइड जो है शिवांगी का टावर होता है एंड वो क्या करता है कि शिवांगी का भी टावर गिरा देता है। जबकि शिवांगी टास्क के दौरान इतना ज़्यादा उसने मेहनत की, वो एक बार गिर भी गई थी और उसका टावर पूरा कंप्लीट था, लेकिन धीरज ने जाके उसके टावर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जहाँ पे आपको बता दें कि शिवांगी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा रोती है इन चीज़ों को देखकर। जिसके बाद आपको बता दें कि शिवांगी जो है गेम को छोड़ के तुरंत ही चली जाती है, क्योंकि इस बार जो है जैसे का तैसा ही है। हर्षित भी जो है एट्रिक्स है, सोफी मोतीवाला एट्रिक्स है, वही बात कर ले कि आकांक्षा चमोला एट्रिक्स है, योगेश, शिवांगी, राम कपूर, जितने भी सदस्य एट्रिक्स थे वो एट्रिक्स ही है, क्योंकि इन लोगों ने इतना भयानक लड़ाई किया। आपको बता दें इन सारी चीज़ों के बाद जो है शिवांगी बहुत रोती है, हर्षद के पास जाके बैठती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि धीरज मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने धीरज के लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचा, ना ही मैंने धीरज का टावर छुआ, उसके बावजूद भी धीरज ने मेरे टावर को गिरा दिया। जहाँ पे हर्षद कहता है कि मेरे पास भी इन चीज़ों का कोई भी जवाब नहीं है कि भाई उसने ऐसा क्यों किया। आपको बता दें कि धीरज जो है अकेले में जाके बैठता है तो राम कपूर जाते हैं धीरज के पास एंड धीरज को कहते हैं कि तुझे पता भी है कि तूने क्या किया, शिवांगी की यहाँ पे क्या ही गलती थी। शिवांगी के पीछे वैसे भी शिल्पा शिंदे पड़ी हुई है और शिल्पा तो चाह ही रही है कि शिवांगी का एलिमिनेशन हो जाए और तू तो और भी ज़्यादा शिवांगी को एलिमिनेशन की ओर धकेल दिया है। शिवांगी कितना ज़्यादा रो रही है, कितना हर्ट है एंड इन सारी चीज़ों से जो है धीरज को भी काफ़ी बुरा फील हुआ एंड धीरज जो है गिल्ट फील भी कर रहा था। जिसके बाद धीरज जाता है शिवांगी से बात करने के लिए एंड शिवांगी जो है बिल्कुल भी धीरज से बात करना नहीं चाहती है। शिवांगी धीरज को कहती है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करना है धीरज, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। जहाँ पे धीरज जो है काफ़ी ज़्यादा शिवांगी से माफ़ी भी मांगता है, बट शिवांगी इन चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। हालांकि आपको बता दें कि इस हफ्ते जजमेंट डे वाले दिन एक और एलिमिनेशन होना है और जो अपडेट आ रही है वो अपडेट ये है कि शिवांगी जोशी का जो है एलिमिनेशन हो रहा है। एंड इन सारी चीज़ों के बाद आपको बता दें कि योगेश को पता चल चुका है कि आकांक्षा चौधरी जो है वो कहीं ना कहीं सीक्रेट रूम में है। अब होता यह है कि आकांक्षा चौधरी से मिलने के लिए वरुण रात को जाता है एंड वरुण को देखता है यहाँ पे योगेश एंड योगेश देखता है कि ये किस दरवाजे से अंदर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है। जिसके बाद योगेश जो है वेट करता है, उसी समय वो तुरंत नहीं जाता है। जब वरुण जाके सो जाता है उसके बाद जो है योगेश जाता है एंड देखता है कि सोफे पे कोई सो रहा है। जिसके बाद सोफे पे जब आकांक्षा को देखता है वो ब्लैंकेट हटा के, तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है कि भाई आकांक्षा, वो भी यहाँ पे जहाँ पे आकांक्षा से बोलता भी है कि तू यहाँ क्या कर
रही है, जिसके बाद आकांक्षा तो वैसे भी योगेश को देखकर काफ़ी खुश होती है। पहले वो योगेश को बहुत सारा हक करती है एंड उसके बाद कहती है कि मेरे को और माधुरी मैम में 2 लोगों में से जो है किसी एक का ही एलिमिनेशन होना था, जहाँ पे रितेश सर ने बोला कि कोई एक ही आज बाहर जाएगा एंड आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो। एंड एक ही बार में माधुरी मैम जो है मान गई और जिसके बाद मुझे सीक्रेट रूम में भेजा गया, जहाँ पे योगेश कहता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा तेरे को मिस कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इन सारी चीज़ों के बाद आपको बता दें कि जो स्क्रीन सामने लगी हुई है उस स्क्रीन पे एक मैसेज आता है कि योगेश, अगर आपको ये चीज़ें पता चल चुकी है कि आकांक्षा सीक्रेट रूम में है तो आप जो है इसको किसी को भी नहीं बताएंगे, आप जो है इन चीज़ों को अपने तक ही सहमत रखेंगे। अगर आपने किसी को भी ये सारी चीज़ें बताई तो फिर आप जो है इस घर में आपका वो डे आखिरी होगा। एंड यहाँ पे जो है योगेश को एक बार हिंट दिया जाता है कि अगर उन्होंने किसी को भी बताया तो सही नहीं होगा। हालांकि देखा जाए तो जजमेंट डे वाले दिन शिवांगी का होगा एलिमिनेशन और आकांक्षा का होगा घर के अंदर री एंट्री। हालांकि आकांक्षा और योगेश की जोड़ी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और योगेश के लिए जो है आकांक्षा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शो में। ये चीज़ें तो हमने देखी भी थी। एंड आपको बता दें कि अब जो है ना योगेश आकांक्षा को लेके और भी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। इन्हीं सारी चीज़ों के बाद आकांक्षा जो है, आकांक्षा चौधरी खासकर योगेश को सारी चीज़ें बताती है कि घर के अंदर कौन कैसा है, कौन क्या सोचता है, किसके मन में क्या चल रहा है, कोई भी सगा नहीं है। जिसके बाद योगेश कहता है कि मुझे सब पता है कि कौन क्या सोचते हैं और ये गेम है, इसी वजह से मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जिसे जैसे गेम खेलना है खेलने दे, तू बाहर आ, उसके बाद फिर बताते हैं इसे कि ये होता क्या है गेम। हालांकि योगेश और आकांक्षा अब खेलेंगे अलग गेम। आपका क्या कहना है? आप हमें अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।